बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः ऑनलाइन विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि कल हमने जो है अलंकार पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अलंकार कहते किसको हैं, ठीक है, अलंकार का जनक किसको कहा जाता है या प्रवर्तक किसको कहा जाता है, ये कहाँ के निवासी थे, समय क्या था इनका, ठीक है, और इनकी रचना क्या थी। कल उस पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने कल जो है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा कल कर ली थी। इसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम अलंकार को पुनः फिर से स्टार्ट करते हैं और आज विधिवत्ता के साथ में हम इसको विस्तृत रूप देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुप्रास अलंकार की। किसकी शुरुआत करते हैं बेटा? नंबर पहला शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार परिभाषा होती है बेटा इसकी, जहां पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। मैं पुनः बोल रहा हूं, जहां पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पंखा पुर में बनमाल विराजती है। पुर में बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल मोर पंखा पुर में बनमाल विराजती है। मुदित महीपति, अगला है मुदित महीपति मंदिर आए। अगला है बेटा कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, मुदित महीपति मंदिर आए। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर में बनमाल विराजती है, ठीक है, ये आपने देखा बेटा यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर देखो, हम कह रहे थे कि जहां पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होगी तो वहां पर क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर फिर देखो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। नोट करिए जल्दी से, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह जो अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार, ये हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला है बेटा ये हमारा 6 का अनुप्रास। दूसरा है वृत्यानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है अंत्यानुप्रास। और 5वां है हमारा श्रुत्यानुप्रास। ठीक है,
अब बेटा ये जो अनुप्रास अलंकार है ये सारे अलंकारों में विद्यमान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पंक्ति की जो सुंदरता बनती है वो वर्णों के मेल से बनती है। किससे बनती है बेटा? वर्णों से बनती है। तो हर उसमें क्या है, कम से कम एक से ज्यादा वर्ण वहां पर उपस्थित रहते हैं और वहां पर क्या अनुप्रास अलंकार का समन्वय होता है। लेकिन क्या है कि शब्द के माध्यम से या अर्थ के आधार पर वहां पर उसका रूप चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि इसको और अच्छे से परिभाषित करने के लिए ही आचार्य लोगों ने इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसकी हम चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे, जिनकी चर्चा हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रकार है बेटा हमारा छेक अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास का ही पहला प्रकार क्या है हमारा? छेक अनुप्रास अलंकार, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा छेक अनुप्रास अलंकार। कौन सा है हमारा? छेक अनुप्रास अलंकार। देखो इसकी क्या परिभाषा कहती है। जहां पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आता है, और वो भी कैसा है बेटा? क्रम से, तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम बात करते हैं इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। विकल रागनी बजती है। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। खेल रही थी जलथल में। तीसरा उदाहरण देखिए, अति आनंद मगन महतारी। अति आनंद मगन महतारी। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो परिभाषा क्या कहती है कि जहां पंक्ति में कोई वर्ण कितनी बार आता है? पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आता है। और वो कब आता है बेटा? क्रम से आता है। कब आता है? क्रम से आता है। तो वहां पर क्या होता है? हमारा छेकानुप्रास होता है। तो देखो यहाँ पर का और का वर्ण क्रम से आया 2 बार। अब देखो चा और चा 2 बार आगे क्रम से। लेकिन यहाँ पर क्या है, की ने इसका क्रम तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा ये कभी आप सोचें कि ये प्रत्यानुप्रास अलंकार नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, म और म आया है हमारा। ठीक है, 2 बार आया क्रम से। तो यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा छेकानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार होता है बेटा हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है बेटा? वृत्यानुप्रास अलंकार। मैं एक बार देख लेता हूँ, स्क्रीन तो नहीं कट रही है। हाँ ठीक है। वृत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है?
जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, दो से अधिक बार होती है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा, हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, रघुनंद, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। तो देखो बेटा दा 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 दावर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखो यहाँ देखो ता 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 तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार है। और छेकानुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ण केवल दो बार आएगा। क्या होगा बेटा, कोई वर्ण केवल दो बार आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार में कोई व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होगी, दो से अधिक बार होगी। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला तीसरा अलंकार देखिए बेटा, तीसरा अलंकार है हमारा लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जहां पर एक वाक्य खंड, जहां पर एक वाक्य खंड पुनः आता है। क्या होता है बेटा, पुनः, पुनः का मतलब होता है बेटा दोबारा, दोबारा या पुनः आता है, पुनः आता है, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचिए। अर्थात जिस व्यक्ति का पूत सपूत है तो उस व्यक्ति को भी धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किसी व्यक्ति का पुत्र अगर कपूत है या दुष्प्रवृत्ति वाला है तो उस व्यक्ति को भी धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नष्टि करेगा, बर्बादी करेगा। देखो पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, एक से रिपीट हो रहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचिए। ठीक है, दूसरा देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो।
तीसरा देखिए राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कोई व्यक्ति साधारण है, रोको मत जाने दो, रोको दो कौमे से भाव चेंज हो गया, ठीक है। अल्पनाम से यहाँ भाव चेंज हो गया, रोको मत जाने दो, खास व्यक्ति रोक लो। राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल, मतलब उसके सुमंगल भी क्या है, विपत्ति बनकर आएगा। राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, भगवान राम विराजमान है, नहीं विपत्ति सुमंगल कहीं, उसके लिए विपत्ति भी क्या है, सुमंगल बनकर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा लाटानुपात, जहां पर एक वाक्य खंड दोबारा आता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा हमारा लाटानुपात अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है हमारा, लाटानुपात अलंकार होता है, ठीक है। अगले पे आते हैं हम, अगले पे चलते हैं हम, अंत्यानुपात अलंकार। नोट करिए जल्दी से, अंत्यानुपात अलंकार, अंत्यानुपात अलंकार। अंत्यानुपात अलंकार इसकी परिभाषा क्या कहती है बेटा, जहां पर पंक्ति में वर्ण या शब्द की समानता होती है, समानता होती है, तो वहां पर अंत्यानुपात होता है, यानी कि अंत में प्रास होना, अंत में आवृत्ति होना। प्रास का मतलब होता है उसका दोहराव होना, अनु मतलब जैसा अनुपास का होता है, अनु मतलब उसके पीछे से, प्रास मतलब आना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर पंक्ति में वर्ण या शब्द की समानता होती है, ठीक है, अंत में, तो जहां पर पंक्ति के अंत में, के अंत में वर्ण या शब्द की समानता होती है, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है हमारा अंत्यानुपात अलंकार होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो आई जाई हो रहा है, देखो समानता, सागर उजागर उजागर, ठीक है। तो अंत में समानता है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अंत्यानुपात अलंकार होगा। क्या होगा, अंत्यानुपात अलंकार होता है, वहां पर क्या होता है बेटा, अंत्यानुपात अलंकार होता है, ठीक है। अगला चलते हैं बेटा हम, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले चलते हैं हम बेटा, अगला लेते हैं हम श्रुत्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां पंक्ति में
कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का समावेश होता है। जहां पंक्ति में कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का समावेश होता है तो वहां पर हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार होता है। तो कहां पर क्या होता है बेटा, हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार होता है जहां पंक्ति में कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का समावेश होता है तो वहां पर हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे करो कुवत, करो कुवत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल। कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही ये बसो त्रिभंगी लाल, बसो त्रिभंगी लाल। करो कुबत जगु कुटिलता तजो ना दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ये बसो त्रिभंगी लाल। बिहारी का दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। करो कुबत जगु कुटिलता तजो ना दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ये बसो त्रिभंगी लाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी कुबत कर ले, कितने भी जतन कर ले, कुटिलता तजो ना दयाल, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं त्याग सकता। ठीक है, दुखी होंगे सरल लिए, दुखी होंगे सरल लिए, मतलब सरल हृदय वाले लोग दुखी होंगे। कैसे बसो त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल भयानक कैसे उसके हृदय में विराजमान हो सकते हैं। अर्थात आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते हैं तो 3 तरह से टेढ़े होते हैं। आप जैसे सपोज करो कि मार्कर में या आपने पेन का होता है, पेन में रिफिल हमें डालना होता है, तो सीधा होगा तो आराम से चल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो परेशानी होगी। तो वहां पे क्या है कि सीधे व्यक्ति तो आसानी से समाहित हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को हृदय में कैसे बैठाया जाएगा, क्योंकि वो तो 3 जगह से टेढ़े, जब बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं तो 3 जगह से, गर्दन से और पीछे कमर से और टांगों की तरफ से टेढ़े होते हैं वो। तो वो कैसे टेढ़ी चीज को कैसे समाहित किया जाता है, बिहारी का बहुत अच्छा दोहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने छीकानुपास पढ़ लिया, वृत्तानुपास पढ़ लिया, लाटानुपास पढ़ लिया, अंत्यानुपास पढ़ लिया, श्रुतानुपास पढ़ लिया। छीकानुपास अलंकार में क्या था बेटा, जहां पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आता है क्रम से, जहां पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आता है क्रम से, तो वहां पर हमारा छीकानुपास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है, हमारा छीकानुपास अलंकार होता है। वृत्तानुपास अलंकार क्या कहता है कि जहां पंक्ति में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है, 2 से अधिक बार आता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है बेटा, वृत्तानुपास अलंकार होता है। लाटानुपास अलंकार क्या कहता है कि जहां पर पंक्ति में वाक्य खंड पुनः आता है, यानी कि वाक्य खंड का रिपीटेशन हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा लाटानुपास अलंकार होता है। अगला क्या है बेटा, हमारा अंत्यानुपास अलंकार। अगला क्या है बेटा, हमारा अंत्यानुपास अलंकार। अंत्यानुपास अलंकार क्या होता है, जहां पंक्ति के अंत में वर्णों की या शब्दों की समानता होती है, तो वहां पर क्या होता है हमारा, तो वहां पर क्या होता है हमारा अंत्यानुपास अलंकार होता है। ठीक है, अगला है हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार। श्रुत्यानुपास अलंकार क्या होता है, जहां पर पंक्ति में कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का समावेश होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा श्रुत्यानुपास अलंकार होता है। ठीक है, देख लो, आप देखो, का कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, चा छा जा जा का खा गा गा। ठीक है, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों का समावेश है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, श्रुत्यानुपास अलंकार है। क्या है बेटा, श्रुत्यानुपास अलंकार है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बेटा अनुप्रास के बाद क्या था, यमक अलंकार। कौन सा था बेटा अगला, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार क्या कहता है, यमक अलंकार
यमक अलंकार। जहां पंक्ति में कोई शब्द, जहां पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, जहां पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, तो वहां पर क्या होता है हमारा बेटा, तो वहां पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है हमारा, यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले। दूसरा देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तीसरा देखिए, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। या पाए बोराए। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का फेर। जे 3 बेर खाती है फिर 3 बेर खाती है। जे 3 बेर खाती है फिर 3 बेर खाती है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर समझिए इसको, यहाँ समझिए इसको क्या कह रहा है हमारा, कि काली अनुपात यमक अलंकार क्या कहता है कि जहां पर पंक्ति में एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, ठीक है, शब्द एक सा हो लेकिन उसके क्या अर्थ अलग हो, शब्द एक सा हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा हमारा यमक अलंकार होता है। क्या होता है वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे हम बात करें, देखो यहाँ पर घटा और घटा शब्द आया है, शब्द एक सा है, तो काली घटा का मतलब क्या है यहाँ पर बादल। किसका मतलब है बेटा
बादल से। दूसरी घटा का मीन्स क्या है बेटा, कम होना। कम होना, कब कम होना, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा कब, जब नवमंडल तारक बनते, जब आकाश में तारकों का समूह खिलाया तो काली घटा का महत्व कम हो गया। ठीक है, सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना के लिए नायिका के लिए सजना है मुझे। पहला सजना क्या है बेटा, श्रृंगार है, श्रृंगार है। और ये शब्द बेटा वर्तनी में पूछ लिया जाता है, किसमें, वर्तनी में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें री वाला रा नहीं लगता है, ये यहाँ पर अनुसार का प्रयोग है और री वाला यहाँ पर रा है, एक रा जो लगाते हैं हम वो वाला रा नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा सजना क्या है, पहला सजना श्रृंगार है, दूसरा सजना क्या है बेटा, प्रिय के लिए, अपने प्रेमी के लिए या प्रिय के लिए। ठीक है, दूसरा है तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। पहले उर्वशी क्या है, उर में बसना, हृदय बसना, दैट मीन्स क्या है बेटा, बांसुरी। पहले क्या है बांसुरी और दूसरा क्या है उर्वशी, उर्वशी मतलब अप्सरा, जो स्वर की अप्सरा। गोपियां कह रही हैं कि तू मोहन के उर्वशी, ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, हृदय बसती है कौन, बांसुरी, क्योंकि वो गोपियां क्या है, बांसुरी को अपनी सौत समझती थी। ठीक है, ईर्ष्या करती थी बांसुरी से और कह रही है कि तू मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में बसती है कौन, बांसुरी। हवे मतलब हम उर्वशी के समान सुंदर होने के बाद में उनके हृदय में नहीं बस पाती। कहने का तात्पर्य और कहने का भाव ये है कि वो यहाँ पे कहना चाह रही है, वो यहाँ पे कहना चाह रही है कि तू लकड़ी की होने के बाद में उनके हृदय में विराजमान है, तू लकड़ी की होने के बाद में उनके हृदय में विराजमान है। और ये क्या है, हार्ड मास की स्वर के अप्सरा के समान सुंदर होने के बाद में उनके हृदय में नहीं बस पाती, उनके हृदय में नहीं बस पाती हैं। ठीक है, अगला है कनक, कनक के सोगनी, पहला कनक दूसरा कनक, पहले कनक और दूसरे कनक। पहले कनक का मीन्स क्या है बेटा, खाने के संदर्भ में क्या है, धतूरा, धतूरा। ठीक है, और दूसरे कनक का मीन्स क्या है बेटा, पाने के संदर्भ में क्या है, सोना, जो कनक का मीन्स क्या है, सोना भी होता है। ठीक है, कनक उगलती धरा, ठीक है, पृथ्वी क्या है, कनक सोना बिखेरती है। ठीक है, अन्यथा कबीर ने बहुत जगह जगह कहा है, तो कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। एक को तो व्यक्ति खा के बोर आता है, एक को पा के बोर आता है। किसी को 1 कुंटल सोना मिल जाए पागल हो जाए, कैसे खर्चा होगा, 50-60 के बीच में चल रहा है सोना, इस समय बहुत महंगा है, अगर 1 कुंटल मिल गया तो काफी पैसों का हो जाएगा। ठीक है, अगला है माला फिर जो भैया फिरा ना मन का फिर, कर का मन का डाल दे। मन का मतलब क्या है, जो माला का मन का होता है दाना, और दूसरा मन का क्या है बेटा, मन का, ठीक है, हृदय का, मन का, हृदय का भाव। ठीक है, कर का मन का डाल दे, मन का मन क्या, मन का फिर होता है, एक व्यक्ति माला जप रहा है और एक व्यक्ति मन से कुछ नहीं मानना। कहते हैं घर गंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ये 3 बेर, पहले 3 बेर का मतलब क्या है बेटा, फल है, और दूसरे 3 बेर का मतलब क्या है, समय, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, 3 बार वो फल खाती है। मैं एक मिनट देख लूं, स्क्रीन तो नहीं कट रही है। हेलो, अगला है बेटा हमारा, अगला है हमारा, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। श्लेष अलंकार, अगला क्या है बेटा हमारा, श्लेष अलंकार। कौन सा है बेटा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, देखो बच्चों आप जानते हैं श्लेष का अर्थ क्या होता है बेटा, चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। जहां पंक्ति में कोई वर्ण, जहां पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, जहां पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर
क्या होता है हमारा, यमक अलंकार होता है। जहां पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहां पर क्या होता है बेटा हमारा, तो वहां पर क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ जैसे, यमक अलंकार होता है। क्या होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष में क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। जहां पंक्ति में कोई शब्द, जहां पंक्ति में कोई शब्द केवल एक बार आए, जहां पंक्ति में कोई शब्द केवल एक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या है, बार बार भिन्न हो, मतलब बार बार मतलब अलग हो, तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा हमारा, श्लेष अलंकार होता है। जैसे जैसे मंगन को देखकर, मंगन को देखकर, मंगन को देखकर, मंगन को देखकर पट देत, पट देत बार बार, मंगन को देखकर पट देत बार बार। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत फ्री चितवत चहुओर, फ्री चितवत, फ्री चितवत चहुओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। दूसरा उदाहरण देखिए, को घटी ब्रस भानुजा, को घटी ब्रस भानुजा हलधर के हैं वीर, हलधर के वीर, को घटी ब्रस भानुजा हलधर के हैं वीर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मंगन को देखकर पट देत बार। मैंने आपसे कहा श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। क्या होता है श्लेष का अर्थ बेटा, चिपकना। यहाँ पर क्या होगा कि शब्द एक, शब्द एक और अर्थ अनेक। क्या होगा बेटा, अर्थ अनेक होंगे उसके, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक। तो वहां पे क्या होगा बच्चों, समझो अलंकार श्लेष। तो वहां पे क्या होगा हमारा, श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें, मंगन को देखकर पट देत बार। पट शब्द है, पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र और एक क्या है बेटा, किवाड़। एक क्या है, किवाड़। मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग तो अपने वस्त्र भी दान कर देते हैं, मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग तो अपने वस्त्र भी दान कर देते हैं। और मांगने वाले को देखकर बहुत से लोग ने पट किवाड़ भी बार बार बंद कर लेते हैं, अपने किवाड़ बार बार बंद कर लेते हैं। चरण धरत चिंता कर, चरण धरते हुए चिंता होती है, फिर चितवत चहुओर, और चारों दिशाओं में भटकना पड़ता है। किससे, कवि को, व्यभिचारी को, चोर को, तीनों को। किसके लिए, सुवर्ण के लिए, सुवर्ण को खोजने के लिए। ठीक है, तो सुवर्ण शब्द को देखो यहाँ पर, सुवर्ण से मतलब क्या है, सुवर्ण, सुवर्ण। ठीक है, सुवर्ण मतलब कवि, कवि, व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी बताओ कौन होता है बेटा, कवि तो आप जानते होंगे, चोर को भी जानते होंगे आप, लॉकडाउन में बहुत चोरी हो रही है इस समय में। कवि को आप जानते होंगे, व्यभिचारी को जानते होंगे, जानते हो व्यभिचारी को, और चोर को, चोर को, कवि व्यभिचारी चोर। कवि आप जानते हैं, कवि के लिए सुवर्ण मतलब क्या, अच्छे वर्णों के लिए, अच्छे वर्णों के लिए उसे चारों दिशाओं में भटकना पड़ता है, चारों दिशाओं में भटकना पड़ता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि बड़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, कवि साधारण व्यक्ति नहीं होता। कवित्व अलग एक प्रवृत्ति होती है, अलग एक विचारधारा का धनी होता है वो, उसके अंदर विचारों का इतना उद्गम होता है, शब्दों के अथाह समुद्र में वो तैरता है, डुबकी लगाता है। तो कवि बड़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। ठीक है, तो कवि भी अच्छे वर्णों के लिए जो तुकबंदी की जाती है उसके लिए चारों दिशाओं में भटकना पड़ता है। ऐसी व्यभिचारी, व्यभिचारी होता है बेटा दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति का मतलब क्या है,
ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखता है, दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। जैसे आसाराम जी, आसाराम जी हमारे कौन है, व्यभिचारी व्यक्ति थे, उनका बेटा भी बहुत ज्यादा वो था, ठीक है, दुष्प्रवृत्ति का था, व्यभिचारी, ठीक है। अब व्यभिचारी में जैसे क्या होगा, व्यभिचारी मतलब क्या है, सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण वाली स्त्री, दैट मीन सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री के लिए चारों दिशाओं में भटकता रहता है व्यभिचारी व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। किसी ने एक शेर कहा है कि सुंदर होना भी क्या खूबसूरत भला है, किसी ने शेर कहा है कि सुंदर होना भी क्या खूबसूरत भला है, जिसने डाली बुरी ने डाली। व्यक्ति को ज्यादा सुंदर होना भी नुकसानदेह है आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यूपी में योगी सरकार है जिन्होंने कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कवियों के शेर हैं, उनको देखना है। सुवर्ण शब्द, सुवर्ण मतलब चोर, चोर के लिए क्या है, सुवर्ण मतलब सोना, सोने के लिए भी चोर चारों दिशाओं में भटकता रहता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए बेटा, देखो हलदर शब्द के दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, ठीक है। हलदर, हल्द को धारण करने वाले कौन है, बलराम, ठीक है। और हल्द को कौन धारण करता है, बैल, ठीक है। यहाँ पर ब्रजभानुजा के भी दो अर्थ हैं, ब्रजभानुजा, ब्रजभानु जी की पुत्री कौन, राधा, और ब्रज की बहन कौन हो गई, गाय, ठीक है। तो यहाँ पे इस शब्द के भी दो अर्थ निकल के आएंगे, लेकिन हमें हलदर शब्द को ही लेना है। देखो ब्रजभानुजा राधा, ठीक है, ब्रजभानु की पुत्री था राधा, और यहाँ पर क्या है, ब्रज मतलब क्या है, ब्रज मतलब बैल की बहन कौन हो गई, गाय, गाय, यहाँ पर भी अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं, हलदर शब्द के, ब्रजभानुजा के भी। आपको हलदर शब्द से देखना है, अच्छा पद है सारे के सारे, बहुत अच्छा पूछा आता है, ये भी पूछा आता है, इंपॉर्टेंट पद है सारे के सारे, नोट करना, अच्छे से करना। आज बेटा गर्मी बहुत हो रही है, बहुत उमस बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेटा गर्मी बहुत बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है। आप अच्छे से तैयारी करो। आज हम क्लास को अपने यहीं रोकते हैं, कल हम वक्रोक्ति और अन्य अलंकारों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।